Microbiology with Haruria Khan. So today our lecture topic is ambient technique and how it's performed for easy way. So let's begin start without wasting time. Ambient full form is most probable number. इट्स मीन इसमें हम बैक्टीरिया के टोटल नंबर को काउंट करते हैं कि बैक्टीरिया जो है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो कितने क्वांटिटी में है। बेसिकली हम इसको वाटर की टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं एम्पियन टेक्निक को। तो इसमें देखें लिखा हुआ भी है ऊपर मैंने स्लाइड में, इन दिस टेस्ट वी विल कैलकुलेट मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। हम इस टेक्निक को परफॉर्म करते हैं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये रिवर है। रिवर से हमने एक सैंपल लिया है इस कंटेनर में और फिर हमने 10 ml का डाइल्यूशन बनाया है। मींस कि हमने 10 ml इस वाटर को इस सारी टेस्ट ट्यूब में 6 टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिया है। ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब है उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा डाइल्यूट है यानी कि जो डाइल्यूशन है उसको हमने यूज़ करते हुए फिर उससे हमने 1 ml लिया है और ऑलरेडी हमने 9 ml इसमें सारी जो अलग से दोबारा से 6 टेस्ट ट्यूब्स ली थी उनमें 9 ml वाटर ऑलरेडी ऐड था। ठीक है, तो मैंने जो लास्ट वाला डाइल्यूट था यहीं से 1 ml मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया तो ये दोबारा से 10 ml हो गया। इसी तरह मैंने इन सब में ट्रांसफ़र किया है इस वाले डाइल्यूट से। ठीक है, फिर इस वाले लेने के बाद ये दूसरा टेस्ट कंप्लीट हुआ सेट। अब तीसरे सेट पे आ जाते हैं। तो इस वाले डाइल्यूट से मैंने यहाँ पे 9 ml ऑलरेडी पहले ले चुकी थी, फिर मैंने 1 ml इस लास्ट वाली जो है से लेकर हर 6 में एक एक करके इन ईच टेस्ट ट्यूब वी विल ऐड दिस सैम्पल। ओके, तो हम ये इसको एक एक करके ऐड करेंगे यहाँ पे 6 ट्यूब में। अब हमने लास्ट वाली जो हमारी बचेगी वही हमने इसकी तरह मेथड अप्लाई किया है। फिर हमने जो है तीसरा सेट कंप्लीट हुआ, फिर चौथे सेट में भी हमने 6 टेस्ट ट्यूब ली हैं। लेने के बाद हमने क्या किया है यहाँ पे 1 ml, पहले 9 ml ऑलरेडी इसमें वाटर था। ठीक है, फिर हमने 1 ml इसका डाइल्यूट यूज़ किया इन 6 में। ठीक है, अभी हमारे पास डाइल्यूशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ईच ट्यूब हैज़ कैपेसिटी ऑफ 10 ml यानी कि हर जो मैंने टेस्ट ट्यूब ली हुई थी इसकी इतनी कैपेसिटी थी कि 10 ml जो है जितना कर ले। ठीक है, अपने अंदर रखे। तो ये हमारी डाइल्यूशन यहाँ पर, आप इससे ज़्यादा भी एक और सेट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी सेट्स ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 सेट्स का यूज़ किया है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। देखें आगे हमने क्या मेथड अप्लाई किया हुआ है इसको हमने फिर मज़ीद नीचे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें से जो है कुछ पॉजिटिव आई हैं और कुछ नेगेटिव। किस तरह से होंगे, पहले हम यहाँ पे लैक्टोज ब्रोथ बनाएंगे। ठीक है, और उनको हर टेस्ट ट्यूब में ऐड करवाएंगे। ये देखें आप इधर देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, आफ्टर डूइंग डाइल्यूशन लाइक दिस। ठीक है, इसको करने के बाद वी पुट सम लैक्टोज ब्रोथ इन ईच टेस्ट ट्यूब 5 ट्यूब्स यानी कि जो लास्ट हमारी डाइल्यूशन की 5 बची थी। ठीक है, उनको हम लेंगे और उनको लेने के बाद इन सब में हम क्या लैक्टोज ब्रोथ को ऐड करवाएंगे। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको 48 आवर्स के लिए इंक्यूबेटर में रख देंगे। ठीक है, आफ्टर इंक्यूबेटर हम उसकी चेक करेंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैस और एसिड की स्मेल है या नहीं। स्मेल चेक करेंगे क्योंकि हमें पता है कॉलीफॉर्म अगर होते हैं तो वो गैस को क्या करते हैं, गैस को प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं और एसिड को जनरेट करते हैं। ठीक है, कॉलीफॉर्म ईट्स द लैक्टोज ब्रोथ, वो सारी लैक्टोज ब्रोथ को खा जाएंगे और उसके नतीजे में उनकी कॉलोनीज हमें नज़र आएंगी और उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड की स्मेल आने लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो उसको प्रोड्यूस करवाते हैं, जो पॉजिटिव होंगी उनमें उनकी कॉलीफॉर्म की ग्रोथ आ जाएगी इन टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, अब देखें किस तरह से हम इसकी चेक करेंगे कि हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि जितनी भी ग्रीन है इट्स मीन कि उसमें ग्रोथ आई है, और जो रेड वाली टेस्ट ट्यूब है उनमें कोई स्मेल नहीं है, नो स्मेल है, इट्स मीन यहाँ पे ये जो है नेगेटिव है, बाकी ये ग्रीन वाली सारी पॉजिटिव आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है,
अब हम आगे चलते हैं, इसकी कैलकुलेशन किस तरह से की है देखें। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव थी हमारे पर ट्यूब 3 पॉजिटिव आई थी और 2 नेगेटिव आई थी सेट 1 में, ठीक है। हर सेट को लेकर इसी तरह से हम डाइल्यूशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम जो हमने 4 सेट्स लिए थे उनमें से हर एक सेट को लेंगे, उसमें ब्रोथ ऐड करेंगे और इसी तरह इंक्यूबेट करेंगे और फिर उसको रिजल्ट आउट करेंगे, ठीक है। ये हर सेट के साथ करेंगे आप, डाइल्यूशन वाली को हटा के जो हमने 4 ली हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट सेट था उसमें 3 पॉजिटिव थी 2 नेगेटिव थी। जो सेकंड सेट था उसमें 1 पॉजिटिव आई, बाकी 4 नेगेटिव आई हैं। थर्ड सेट में 4 जो है उसमें भी 1 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव हैं। अब फोर्थ सेट की बात करते हैं तो उसमें 1 भी पॉजिटिव नहीं है, 5 क्या है नेगेटिव हैं, ठीक है। इस तरह से अब इसको हम एमपीएन को कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम वो देखते हैं। यहाँ पे देखें, पहले आप एक टेबल बनाएंगे हम इस तरह से, उसमें हमारे 4 सेट्स थे वो लिखे। साइज़ ऑफ सैंपल कितना था, एक पहली वाली सेट का 10 ml था, दूसरी वाली का 1 ml। पहली वाली का हमने 10 ml लिया था जो हमने रिवर से लिया था, फिर 1 ml और उसके बाद 0.1 ml लिया, फिर 0.01 ml हो गया, ठीक है। यानी कम होते जाएगा, हर सेट में उसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव फर्स्ट सेट में 3 आई, दूसरे में 2, तीसरे में 1 और चौथे में 1 भी पॉजिटिव नहीं। नेगेटिव पहली में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4 और 5 और चौथे में जो है 5 जो है नेगेटिव आई, पाँचों की पाँचों नेगेटिव थी। आफ्टर दिस यूजिंग अ स्टैंडर्ड टेबल एम्पियन पर 100 ml ऑफ वाटर सैंपल इज ऑब्टेन्ड। तो इसके बाद हमारी जो है ये एम्पियन टेक्निक तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन हम अब क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक एम्पियन का जो है पूरा टेबल होता है, ठीक है। टेबल होता है, किस तरह से टेबल होगा, हमारे पास क्या आई है यहाँ पर देखें। इन दिस केस 10 ml का हमने सेट लिया था, पहला वाला उसमें 3 पॉजिटिव थी, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में हमारे पास 1 पॉजिटिव थी, ठीक है। और चौथे में तो कोई पॉजिटिव थी नहीं, तो हमने वो सेट लिया ही नहीं है। तो हमारे जो स्टैंडर्ड मेथड का एम्पियन टेबल होता है उसमें भी 3 डाइल्यूशन की होती हैं, एक 10 ml की, एक 0.1 और एक 1.0 ml की टेबल होता है, ठीक है। अभी मैं वो भी शो करवाऊँगी आपको। तो उसको हम लेकर फिर एम्पियन निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम इस टेबल को पहले देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको टेबल देखेंगे, टेबल आपको शो हो रहा है। तो ये देखें, एक 10 ml है, 1.0 ml है और 0.1 ml है। 3 ही ml का होता है, इसलिए हमने 3 डाइल्यूशन इसमें लिए हैं, ठीक है। ये पूरा टेबल आपको इस तरह से नज़र आएगा, आप बुक्स वगैरह में भी जाकर चेक कर सकते हैं इसका टेबल, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 3 to 1 वाले का हम नीचे देखेंगे। दोबारा से इस टेबल पे आते हैं हम। ये देखने के बाद हम इस सीरीज़ में से चेक करेंगे, ठीक है। इस सीरीज़ में हमारे पास जो 3 to 1 पर आई होगी सीरीज़, वो सीरीज़ हमारी क्या है, उसकी वैल्यू आई है हमारी, ठीक है, सेट 3 to 1। 3 to 1 को हम चेक करेंगे, 3 to 1 पर जो है हमारा टेबल क्या दे रहा है। देखिए अब यहाँ पर 3 to 1 आपको देखें सीरीज़ में नीचे दिखाएंगे, ये रही 3 to 1 की वैल्यू है 17, ठीक है। यहाँ आपको नज़र आ रही है मेरे फिंगर के पास, 3 to 1 की वैल्यू है एम्पियन 17, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव सेट है, पॉजिटिव सेट तो यही था ना कि पहले वाले सेट में 2 थे, फिर दूसरे में पहले में 3, दूसरे में 2 और तीसरे में 1, तो वो मिला के पॉजिटिव सेट बना था। तो उसमें 3 to 1 हमने इसमें चेक किया तो वो 17 आ गई, ठीक है। इस तरह से पूरा, तो ये इस तरह से हमारी एम्पियन की वैल्यू आ गई जो है 17, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे। अब हमने इसको एम्पियन 17 पर 100 ml, जो हमने 100 ml का एक टारगेट बनाया था, तो उसमें हमारी वैल्यू 17 आई है 3 to 1 की, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। व्हेन डाइल्यूशन सेट आर 3 डायरेक्टली यूज द सीरीज फॉर एम्पियन टेबल। जब हम जो है क्या करते हैं, जब हम जो है कोई भी डाइल्यूशन का एक सेट लेते हैं 3, वो हम सीरीज़ यानी कि एम्पियन को डायरेक्ट नोट कर रहे थे ना, तो डायरेक्ट नोट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट नोट करते हुए इसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो एम्पियन टेक्निक होती है और इस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं। अब देखें,
इसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखेंगे। और ये बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। वाटर के अंदर उसकी प्योरिटी चेक करते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये मेथड होता है। अगर आप दूसरे सेट्स लेंगे तो आप और भी अपनी जो है वैल्यूज़ को मेजर करके दूसरी भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर और एग्जाम्पल सॉल्व की हुई हैं। इस तरह से देखिए मैंने और सेट्स लेकर इस तरह से मैंने किए हुए हैं, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एम्पियन की वैल्यू निकलती है और ये हमारी टेक्निक होती है। I hope you can understand what I can teach today. So it's very easy and helpful for you and microbiology students and biomedical students. I hope you can understand easily. If you any confusion, any question, please you can ask me in my comment section board. Then after saying your answers, then I will be check it out my previous list, my viewers list. Then after checking I will answer all of them. So thanks for watching. Inshallah we will meet again in my next video. Please take care. Allah Hafiz. Stay safe, stay healthy at home. Please protect you and your family from coronavirus, because it's a very harmful virus for us. So बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये फैल रहा है, तो अपने आप को भी बचाएं, अपनी फैमिली को भी बचाएं और जितना हो सके घर में रहने की कोशिश करें। सो इट्स अ पब्लिक सर्विस मैसेज फॉर यू एंड माय व्यूअर्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.